खबरों से आगे में आज शाम मिलिए न्यूयॉर्क की ऐसी पाकिस्तानी और अमेरिकन डिजाइनर से जो फैशन और समाजी भलाई को एक साथ लेकर चल रही हैं। अफगानिस्तान में खवातीन किन चैलेंजेस के बावजूद बॉक्सिंग में हिस्सा ले रही हैं और आर्कटिक सर्कल के एस्किमोस की जिंदगी कैसी होती है। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। आज के शो में हम आपके साथ अमेरिका की ईस्ट कोस्ट से लेकर अलास्का से भी आगे तक जा रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग राइड। सबसे पहले चलते हैं न्यूयॉर्क, दो ऐसी डिज़ाइनर से मिलने जिनकी कोशिश है कि फैशन में दिलचस्पी लेने वाले उन हुनरमंदों के बारे में भी सोचें जिनकी बनाई हुई चीज़ें वो पहनते हैं। इनमें से एक डिज़ाइनर है पाकिस्तानी, जबकि दूसरे का ताल्लुक अमेरिका से है और उनका ब्रांड अ पीस ट्रीटी ला रहा है दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के थोड़ा करीब। फैशन की दुनिया में न्यूयॉर्क का नाम अहम तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। दुनिया के बेहतरीन डिजाइनर्स और ब्रांड्स की दुकानें यहाँ मौजूद हैं और जो लोग फैशन डिजाइनिंग में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए न्यूयॉर्क के फैशन डिस्ट्रिक्ट में जरूरत की हर शय दस्तयाब है। वैसे तो ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री में अपने लिए जगह बनाने में लोगों को साल हर साल लग जाते हैं, लेकिन फरा मलिक और टीना अरबीब ने अपने ब्रांड अ पीस ट्रीटी के प्लेटफॉर्म से ये काम सिर्फ 3 सालों में ही इंतहाई कामयाबी से किया है। Urban New Yorkers, girls, guys that हमारा ब्रांड न्यूयॉर्क के नौजवान लड़कों और लड़कियों के लिए है जो हाथ से बनी ऐसी चीजें पहनना चाहते हैं जिनमें मुख्तलिफ मुल्कों की झलक दिखाई देती हो। ये ऐसे लोगों के लिए है जो हुजूम से अलग थलग नजर आना चाहते हैं। someone that wants to stand out just a little bit. अगर आप सोच रहे हैं कि इस बुटीक का नाम अ पीस ट्रीटी यानी एक अमन मुआहिदा क्यों है, तो इसके पीछे एक नहीं 2 दिलचस्प वजूहात हैं। पहली ये कि टीना और फरा इस ब्रांड के जरिए दुनिया के ऐसे ममालिक के कारीगरों का काम यूरोप और अमेरिका में मुतारिफ करवा रही हैं जिनके बारे में मगरबी सारिफीन या तो बहुत कम जानते हैं या फिर मस्बत राय नहीं रखते, ताकि उनकी मसनूआत के जरिए लोगों की राय कुछ बदल सकें। मुझे बहुत ज़्यादा एक किस्म का पर्सनल मतलब मैंडेट था कि मैं कुछ शुरू करूं जिसको पाकिस्तान की चीज़ें मतलब हम लग्जरी फैशन मार्केट में लाए जा सकें और लोग यहाँ पे देख सकें कि कितनी हिस्ट्री और हेरिटेज है पाकिस्तान में हैंडी क्राफ्टिंग की। और अ पीस ट्रीटी नाम के पीछे दूसरी वजह यह है कि टीना एक लिबियाई निजात यहूदी अमरीकी हैं, जबकि फरा एक पाकिस्तानी निजात कैनेडियन मुसलमान, जिनका एक साथ मिलकर काम करना भी इस बात की मिसाल है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब और ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मिलकर कामयाबी की मंजिलें तय कर सकते हैं। We do respect each other's belief systems. हम एक दूसरे के अकीदे का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं, तो हमें ये अजीब नहीं It's लगता। not really strange, I don't think. अ पीस ट्रीटी की तमाम मसनूआत फरा और टीना खुद डिज़ाइन करती हैं, जिन्हें हाथ से बनाया जाता है और इनकी खासियत ये है कि इन जेवरात की तैयारी और कपड़े की बुनाई, कढ़ाई और डाइंग जैसे मराहिल में वो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं जो बड़े बड़े कारखानों के क़याम के बाद ज़वाल का शिकार हैं। इनकी प्रोडक्ट्स की कीमतें दीगर बुटीक्स में मिलने वाले कपड़ों और जेवरात से कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन इसकी एक वजह यह है कि इनके साथ काम करने वाले कारीगर खुद अपना मुआवजा तय करते हैं और सारिफीन को भी ये बताया जाता है कि उन्होंने जो स्कार्फ या ज्वेलरी पहनी है वो किसने बनाई है। आप जो चीज़ खरीदते हैं उसके पीछे पूरी एक हेरिटेज, एक वैल्यू कि ये किसने बनाई, एक उस बंदे की स्टोरी, ये सब हम अपनी ब्रांड में लाने की कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर्स को एजुकेट करें कि लोएस्ट पॉसिबल प्राइस का मतलब है कि किसी को कहीं किसी जगह पे किसी के राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ सस्ती मिल रही है। अ पीस ट्रीटी ने अब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और तुर्की समेत 7 ममालिक में मकामी हुनरमंदों के साथ काम किया है। सिर्फ 3 साल के अरसे में इनके जेवरात और स्कार्फ दुनिया के बेहतरीन फैशन शोज और मैगजीन्स में शामिल किए जा चुके हैं और आज दुनिया भर में 100 से ज़ायद स्टोर्स में दस्तयाब हैं। लेकिन आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों के दरमियान मौजूद फासले फैशन के जरिए दूर करने वाली इन डिज़ाइनर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। Biggest challenge for us now is हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है सरहदें और पासपोर्ट। मैं इसराइली हूँ तो मुझे बहुत से मुल्कों का वीज़ा नहीं मिलता। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि सरहदें दुनिया में क्या किरदार अदा करती हैं। play into the world. सबसे बड़ा जो लास्ट ईयर हमारा डिबाकल रहा है वो ये कि हमने इंडिया में मुस्लिम ग्रुप आर्टिजन ग्रुप्स ढूंढे, उनके साथ काम शुरू किया। पहले ट्रिप पे तो मुझे वीज़ा मिल गया, मगर सेकंड और थर्ड ट्रिप पे वापस जाना और सारी प्रोडक्शन को ओवरसी करना, उसके लिए बेसिकली मुझे वीज़ा नहीं मिल सका, तो हमें किसी और को हायर करके भेजना पड़ा।
ऐसी रुकावटों के बावजूद पीस ट्रीटी फैशन और समाजी भलाई दोनों को एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है और इनका कहना है कि ग्लैमर से भरी फैशन की दुनिया की असल खूबसूरती तभी सामने आएगी जब लोग हुनर और हुनरमंदों दोनों की कदर करेंगे। ये तो थी न्यूयॉर्क के ग्लैमर की एक झलक, लेकिन ये भी सच है कि अमेरिका में हर तरफ सिर्फ खूबसूरती और पैसा ही नहीं है। यहाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके लिए जिंदगी की बुनियादी सहूलतें हासिल करना भी आसान नहीं। ऐसे लोग अगर किसी जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार हों तो हुकूमत उनकी मदद के लिए मुफ्त वकील मुहैया करती है, लेकिन सिविल केसेस में ऐसा नहीं होता। नदीम याकूब हमें ले जा रहे हैं रियासत मेरीलैंड के शहर बाल्टिमोर, ये देखने के लिए कि इस सूरत हाल से मुस्तहक अफराद को किन मुश्किलात का सामना होता है। अमेरिका में हर साल लाखों दीवानी मुकदमात की सिविल अदालतों में समाअत होती है, जिनमें तलाक, घरों के मामलात और बच्चों की तहवील के झगड़ों जैसे मामलात शामिल होते हैं। रियासत मैरीलैंड की जूलियाना होम्स ऐसी ही एक खातून हैं, जिसका खाविंद उनके 3 बच्चों को लेकर कहीं चला गया, मगर उसमें इतनी इस्तात नहीं थी कि वो मुकदमा लड़ने के लिए वकील कर सके। वो बच्चों को रियासत शिमाली कैरोलिना से निकालकर यहाँ ले आया, इसलिए मुझे भी बच्चों के पीछे यहाँ आना पड़ा। जूलियाना को मैरीलैंड लीगल एड नामी गैर सरकारी तंजीम ने एक वकील की खिदमात फ्राहम की, जिसकी वजह से उसे बच्चों की मुश्तरका तहवील हासिल हो गई। ट्रिश कॉकरन मुकदमे में उसकी वकील थीं। ट्रिश उन वकला और जजों में से हैं जिनका ख्याल है कि इस तरह के दीवानी मुकदमात में हर अमरीकी को वकील का हक हासिल होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। लोगों को बच्चों, रिहाइश और वसाइल तक रसाई का आईनी हक हासिल है, मगर लोगों को इनके बारे में मालूमात नहीं होती कि वो इन वसाइल तक कैसे रसाई हासिल कर सकें। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि लाखों लोग मुनासिब तरबियत और कानूनी तजर्बे के बगैर अदालतों में अपना दिफा खुद करते हैं। डैनियल थर्स्टन को ऐसे ही मसले का सामना था। वो, उसकी बीवी और उनके माजूर बेटे को घर खाली करने का नोटिस मिला था, मगर अदालत उनकी मदद को आई। Go to court and spend money that you don't have. मुकदमा लड़ने के लिए आपके पास वकील की फीस के पैसे होने चाहिए, जो मेरे पास नहीं थे। मेरे पास तो मकान का किराया देने को पैसे नहीं थे, तो आदमी क्या करे। डेब्रा गार्डनर एक वकील हैं जो चाहती हैं कि डैनियल जैसे लाखों अफराद को सरकारी वकील की मदद का हक हासिल होना चाहिए। वो कहती हैं कि ज़्यादातर तरक्की याफ्ता ममालिक में अवाम को दीवानी मुकदमात में सरकारी वकील का आईनी हक दे दिया गया है, मगर अमरीका में अभी भी ऐसा नहीं। It's frustrating that a country that ये बहुत तशवीशनाक है कि एक ऐसा मुल्क जो दुनिया का लीडर है, वहाँ लोगों को अदालतों में बुनियादी और शहरी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में दुश्वारी का सामना है। मुखालिफिन का कहना है कि सरकारी वकीलों का हक देने से पहले से बोझ ज़दा अदालती निज़ाम पर मज़ीद बोझ बढ़ेगा, मगर कुछ रिपोर्ट से ज़ाहिर होता है कि तवीलुल मुद्दत बुनियादों पर इससे फ़ायदा हो सकता है। आप किसी का कैसे शुक्रिया अदा करें जिसने आपको वो हासिल करने में मदद की हो जो आपके लिए सब कुछ हो, क्योंकि आपके बच्चे सब चीज़ों से बढ़कर होते हैं। इसकी आप कोई कीमत नहीं लगा सकते। कुछ फ़वाइद बेश कीमत होते हैं। अमेरिका भर में दीवानी मुकदमात में सरकारी वकील के हक के लिए हर रियासत की मुकन्नना में कोशिशें जारी हैं। कैलिफोर्निया, मैसाचुसेट्स और मैरीलैंड में तजुर्बाती तौर पर कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। डैनियल ने ऐसे ही एक प्रोग्राम की मदद से अपना मुकदमा जीता और उसका ख़ानदान अभी तक अपने घर में है। माना राबी के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। तो ये भी अमेरिकी सोसाइटी का एक पहलू है। यहाँ पर हम लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आपको मिलवाएंगे अफगानिस्तान में बॉक्सिंग करने वाली खवातीन से। सो स्टे विद अस।